बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। वैसे तो 3 से 4 खबरें सारी की सारी अहम है, लेकिन हमारी टॉप स्टोरी होगी ये जो मुआशी एमरजेंसी की हमारी कल की जो वीडियो थी ना, जिसके ऊपर बड़ा शद्दोमद के साथ गौर हो रहा है, उसका एक पहला कदम उठाया गया। जिस तरह डॉलर को 18 रुपये बढ़ाया गया है, और वो क्या है, असल पीछे साजिश क्या है। डॉर साहब अपने रिलेटिव्स के इलेक्शन के लिए असल कितनी बड़ी गेम प्लान करके बैठे हैं, और शायद यही वो मुद्दा है जिसकी बिना पर सुप्रीम कोर्ट के आगे ये थोड़ा सा आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें। हकायक इतने खौफनाक है जो मैं आपको अभी खबर ये दूंगा, आगे चल के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी डेंजरस गेम खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ, पाकिस्तान पर जो कर्जे हैं उनके साथ। ये क्या करने जा रहे हैं उसकी डिटेल में आगे चल के बताऊंगा, लेकिन फिर दीगर चीज़ें पहले ज़रा बता देता हूँ, वो बहुत अहम है। अदालत के फैसलों के बाद ना जो हुकूमत के जो मशीर हैं, सुप्रीम कोर्ट का कल जो फैसला आ गया, वो अब हुकूमत को ये मशवरा दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को ना माने। हुकूमत के मशीर कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को ना। इरफान कादिर साहब मशीर हैं वज़ीर आज़म के ना। अच्छा, उन्होंने कहा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का कोई भी गैर आइनी फैसला मानने की पाबंद नहीं है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी फैसले भी करती है, ओके ठीक है, इनके लिए ये सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी फैसले करती है, इन्होंने कहा कोई पाबंद नहीं है। हालांकि मैंने आपसे वीलॉग में भी शेयर किया था विद ऑल एविडेंस कि इनके अपने इत्तेहादी ये कह चुके हैं कि अगर अदालत का ये हुक्म नहीं माना ना 90 रोज़ के अंदर इंतखाब का, तो यूसुफ रज़ा गिलानी वाला हाल होगा। उन्होंने भी ये ख़त नहीं लिखा था ना, यूसुफ रज़ा गिलानी वाला हाल होगा, तौहीन अदालत लगेगी और चीफ एग्जीक्यूटिव निकल जाएगा। इसको चलता करेंगे, हुकूमत को चलता करेंगे, हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। घर तो इनको वैसे भी जाना है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हो या इलेक्शन के थ्रू हो, लेकिन ये इनके अपने इत्तेहादी कह चुके हैं। तो इस हद तक इनको क्लियर, लेकिन कंफ्यूज हैं, मशवरे दे रहे हैं इरफान कादिर साहब। हमें तो वैसे ही पड्डेबाज मशहूर है इरफान कादिर साहब, तो वो ये सारे मशवरे दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब आपको ये भी बता दूं, सोशल मीडिया पर इनके बड़े बड़े लीडर्स ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ओहो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो आया ही हमारे हक में है। अब कुछ ना कुछ तो जवाब देना है ना सर सपोर्टर्स को। उन्हें कहा वो तो आया ही हमारे हक में, अदालत ने तो इलेक्शन कराने का हुक्म ही नहीं दिया। अदालत तो मशवरा करने का हुक्म दिया है कि केपीके के सिलसिले में जो गवर्नर केपीके हैं, इलेक्शन कमीशन उनसे मशवरा करे, और पंजाब के सिलसिले में जो सदर मुमलिकत हैं वो इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत से मशवरा करे। उन्होंने कहा हमारे हक में आया। अच्छा जी भाई, तुम्हारे हक में आया, चलो समझ लिया, चलो ठीक है, मैंने यही बात मान ली, बल्कि हम सब ने ये बात मान ली। तो कल से अदालत के खिलाफ कंपेन क्यों चला रहे हैं आप लोग? क्यों कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट का अदालती मार्शल्ला नामंजूर? ये आप लोग ही कह रहे हैं ना, हैशटैग्स आप नहीं बनाए में ना। ये क्यों कह रहे हैं आप? क्यों कह रहे हैं कि 9 जजेस के बेंचेस में से 4 का फैसला 4 अलहदा हुए थे, वो सारे हमारे हक में थे, तो ये 7 का फैसला है? क्यों कह रहे हैं फिर, अगर फैसला आपके हक में आया है? जजेस को क्यों मलाइन कर रहे हैं? अदालत पे क्यों चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं? तो मेरा ख्याल है कुछ थोड़े से स्ट्रेटजी का दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया है, कोई अच्छा खासा हुआ। और अब ये भी सुन ले, जो सिचुएशन चल रही है मैं सारी आपको बता रहा हूँ। और ख़बर यह भी है कि हुकूमत ने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया ना 5 रुकनी बेंच का, इसकी नज़रसानी में जा रहे हैं। नज़रसानी दरख्वास्त का फैसला कर लिया गया, जो खबरें हैं मेरे पास, ठीक है। यानी कल आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं ना, हमने क्यों जाना है नज़रसानी वाले फैसले पर, हमें तो ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है, तो जाना है तो पीटीआई जाए। नहीं जी, इन्होंने जाना है। और राना सनाउल्लाह साहब रात को कहते हैं, शाहजेब के प्रोग्राम में थे, कि हमने रिव्यू पिटीशन में नहीं जाना, मगर हम बड़ी ताकत के साथ बताएंगे कि हम रजिस्ट करते हैं अदालत के इस फैसले को। यही कह रहे थे जनाब। आज ये फैसला, यानी मेरा ख्याल है कि इन्होंने मिठाई थोड़ी जल्दी खा ली, ये हमेशा जल्दी खाते, तो वो जो जुम्मा बना ना बुध का रोज़, तो वो मेरा ख्याल है अब असर दिखा रहा। तो ये तमाम चीज़ें। दूसरा और सुने, जो कदगने थी वो ख़त्म कैसे हो रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट, आपको याद है, उन्होंने पंजाब में इलेक्शन 90 रोज़ पे ना कराने के हवाले से इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया था, और तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई थी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, आपको याद है ना। तो तारीख नहीं दी थी इलेक्शन कमीशन ने, बल्कि गवर्नर से मुशावरत वगैरह के अंदर पड़ गए थे। तब गवर्नर ने ये कहा था, भाई मैंने तो असेंबली डिज़ोल्व नहीं की, तो इलेक्शन की तारीख कैसे दे दूँ? तो फिर सदर ने फिर ये सारा इनिशिएटिव लिया था। आज समाअत हुई है और समाअत कंप्लीट हो गई है जी। जस्टिस जवाद हसन लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है 90 रोज में इलेक्शन कराने के हवाले से, फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का। अब अगर अमल दरामद नहीं हुआ ना, तो ये तौहीन लाहौर हाई कोर्ट की नहीं होनी, ये सुप्रीम कोर्ट की होनी है।
और दरख्वास्त निपटा दी। यानी इनकी ये कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो गई है। वो जो कल कह रहे थे ना तारड़ साहब, पाकिस्तान के वज़ीर कानून, अब जो भी फैसला करेंगे लाहौर हाई कोर्ट्स करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, याद है आपकी सारी चीज़ें, हम लाहौर हाई कोर्ट्स की तरफ जाएंगे। तो लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा डायरेक्शन दे दी है कि 90 रोज़ में इंतखाब होना ही होना है, और दरख्वास्त निपटा दी है। और अगर नहीं करोगे तौहीन सुप्रीम कोर्ट है जी, यानी तौहीन अदालत है सुप्रीम कोर्ट की। तो वो भी मेरा ख्याल है जो एक हुज्जत थी ना, वो भी इनकी तमाम हो चुकी है। जो जिस पे ये सहारा लेके बैठे थे ना, उन्होंने खुद ही आज की समात के अंदर ये कह दिया है। और चीज़, इमरान खान साहब का डर, इमरान खान साहब का खौफ इतना बढ़ चुका है। तो इमरान खान साहब को अदालतों में बुलाते हैं ना बेसिकली डराने के लिए, धमकाने के लिए, जलील करने के लिए, कि इमरान खान ह्यूमिलेट हो जाए, इसीलिए करते हैं। और क्या करते हैं? तो केसेस है ही नहीं इतने बड़े, हर एक पे ज़मानत हो जाती है, क्योंकि वो उन जगहों पे मौजूद ही नहीं थे। अच्छा, वहाँ इमरान खान को इसलिए बुलाते हैं, मगर इज़्ज़त परवरदिगार दे रहा है भाई। मैं किसी का टिल्ट लेके नहीं बात कर रहा, मैं तो परवरदिगार को देख रहा हूँ। इतना कुछ किसी के ऊपर हुआ तो उसको तो वैसे ही मदफूनों में शामिल हो जाना चाहिए। तो उसका मतलब अल्लाह साथ दे रहा भाई। तो जब भी बुलाते हैं अदालतों में, पावर शो तो लग जाता है, और यानी इमरान खान के ख़िलाफ़ करते हैं, इमरान खान के हक़ में चीज़ें होती हैं। तो ये परवरदिगार की बिसात सबसे बड़ी है ना। दो पेशियों में देखा हमने, लाहौर हाई कोर्ट में भी देखा, और ये जो इस्लामाबाद में भी परसों हुआ हमने वो भी देख लिया जी। हल क्या निकाला है? क्योंकि इनकी ताकतें इसी जगह पे सर्व हो रही है। इन्होंने हल निकाला है पूरे इस्लामाबाद की तमाम अदालतों में, पूरे इस्लामाबाद की तमाम अदालतों में इन्हें दफ़ा 144 नाफिज कर दिया। लो, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। राधा इनके कहने पे थोड़ी नाचेगी, वो तेल के बगैर भी नाच लेगी। ऐसा ही है। लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी। 144 में 4 से ज़्यादा बंदे भी नहीं खड़े हो सकते। मैंने कहा जी इमरान खान तो इधर शो प्लान कर लेते। हालांकि माजी में नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, हर तरफ जब आते थे सियासी कारकुन साथ होते थे। मगर यहाँ राना सनाउल्लाह साहब है ना, वहाँ के वज़ीर ख़जाना, उस वज़ीर दाखिला उस वक्त शेख रशीद होते थे। तो पूरी अदालतों में 144 लगा दिए दफ़ा। यानी मेरा ख्याल है कि मैं दूसरे अगर ऑस्पेक्ट पे जाऊँ तो गिरफ्तारियों के लिए ये बहाने अब इनको मिल गए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के सपोर्टर्स ने आना तो नहीं छोड़ना। ऐसा थोड़ी कि दफ़ा 144 होगी नहीं जाना, ठीक है। तो मेरा ख्याल है गिरफ्तारियों के लिए, आंसू गैस के लिए, लाठी चार्ज का ये बहाने सारे तलाश कर रहे हैं। और माजी में जाएँ तो ऐसा हुआ कि कभी कायदीन की आमद पर दफ़ा 144 नहीं लगाई गई कि उनके कारकुन आए। मैं वैसे बता रहा हूँ, मरियम बीबी को सक्खर हाई कोर्ट ने, सक्खर अदालत ने बुलाया ना, कि जजेस और पुलिस फ़ौज के ऊपर हमले के हवाले से बुलाया ना, तो भाई चले जाए 5000 कारकुन लेके, कोई 144 नहीं है। आपको किसने मना किया 5000 कारकुन लेके आप सक्खर की अदालत में ना जाएं? सक्खर जहाँ कोई सीट नहीं है नून लीग की, चली जाए इधर से, किसने मना किया आपको? तो ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन बहरहाल आप इस तरह चल रहे हैं तो ठीक है। अब आज ज़रा मैं उन मुआशी हालात की तरफ, ख़ास प्लान के तहत ख़राब किए जा रहे हैं जी। अब IMF की कदगनें कुछ और, ख़ास हालात के तहत ख़राब किए जा रहे हैं। मेरा तज़किया ये है, डॉलर इंटरबैंक में 18 रुपये बढ़ा है जी, फिर अब 14 रुपये कुछ पैसे, यानी टोटल 15 रुपये आज बढ़ गया एक ही तारीख में। ये अननेचुरल है, इस तरह कभी नहीं हुआ। एक दिन में डॉलर 15-15, 18-18 रुपये बढ़े, कभी नहीं हुआ। इंटरबैंक में 285 और ओपन मार्केट में 315 रुपये का भी नहीं मिल रहा इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ। तो ये पूरा प्लान है, ये अननेचुरल चीज़ें, ये पूरा प्लान है। मुआशी एमरजेंसी का, वैसे मेरी कल की वीडियोस आपने देखनी, मेरी सुबह की वीडियो भी आपने देखनी, कि मुआशी एमरजेंसी का ये एक बहाना लगाएंगे क्योंकि इलेक्शन से भागना है। इनको सूट ही नहीं करता, मैं कितनी बार आपको बताऊँ, इनको इलेक्शन सूट नहीं करता। आज करें कल करें, इनको कभी भी सूट नहीं कर रहा। लेकिन बहरहाल मुआशी एमरजेंसी की तरफ ये लेके जाना चाह रहे हैं, जिसकी बिना पर इन्होंने किया है। हालात ये बनाए जा रहे हैं और ताकि मुआशी एमरजेंसी लगाई जा सके, क्योंकि अदालत के सामने ये सारे हरबे लगा चुके हैं। सिक्योरिटी हरबा लगा चुके हैं, पैसा ना देना हरबा लगा चुके हैं, ठीक है। और सेंसेस वो जो है मरदमशुमारी है डिजिटल, वो सारे कर चुके हैं। अदालत के ऊपर कह चुके हैं कि आप आरोज़ नहीं दे रहे, ठीक है जी। तो ये सारे बहाने लगा चुके हैं और इन तमाम चीज़ों के ऊपर कुछ नहीं चल सका। तो अब हालात इस नहज पे लाने जा रहे हैं कि ताकि अब अदालत भी कहे भाई क्या करना।
तो वो मुआशी एमरजेंसी है जी, और इनका प्लान ये है मुआशी एमरजेंसी का, मैं जो प्लान आपके सामने रिवील कर रहा हूँ, अमल होता नहीं होता मैं वो अलहदा बात बता रहा हूँ। ये चाहते हैं कि 2024 में चारों सूबे पंजाब, KP के, बलूचिस्तान और सिंध में और मरकज़ में एक साथ हो 2024 में। ये 2024 के लिए ड्रैग करने के प्लान में, तो एक साथ कराएं। यानी मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिकल मफाद के लिए डार साहब ने ये गेम खेली है, मेरा तज्जिया ये है, पॉलिटिकल मफाद के लिए। इस तरह होता है यार, एक एक दिन में हम तो 10-10, 15-15 पैसों को देखते हैं, ये डायरेक्ट 15, 16, 17 रुपए। किया क्या? इससे मुल्क को कितना नुकसान होगा, पाकिस्तान के कंधों पे जो कर्ज है उस पर कितना उसका इजाफा हो जाएगा, ये मुझे बताएं। ये डार साहब, इस डार साहब के लिए सबने दुआएं की थी। मैं खुद इसको अच्छा समझता था डार साहब को, मैं खुद कहता था कि नहीं ये डार साहब आ जाएं तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मिफ्ता भी जलील कराया, डार साहब तो जलील नहीं रुसवा भी हो गए। ये उस तरीके से चल रहे हैं। और वैसे भी आज काबीना का इजलास है, जिस वक्त मैं आपसे बात करूं वो जारी है। अहम फैसले इधर होने हैं, मुआशी एमरजेंसी के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले से, कोई ऑडियो वीडियो भी आ सकती है। तो इन सब के ऊपर ये तो सब चीज़ें चल रही हैं। जनरल अमजद शैब साहब गिरफ्तार हुए, पैगाम दिया रगड़ों ने कि हमने जनरल को नहीं छोड़ा, तो आप लोगों की क्या बात हुई। और यहाँ तक आ गया है सोशल मीडिया के इनका फ़ोन का फॉरेंसिक हुआ तो बागी अफसरों से इनके राब्ते हैं, वो जो बाहर के मुल्कों में बैठे हुए ना, कनाडा में, लंदन के अंदर, उनसे उनके राब्ते हैं। आज उनका मुकदमे अदालत ने खारिज कर दिया। जान ही नहीं थी, दम ही नहीं थी। 82 साल के बंदे को तस्वीरें शेयर की हवालात के अंदर, किस तरह जलील हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश, 82 साल के बंदे का सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, वो भी जनरल का। चले, आपने कोशिश करने की कोशिश की। बहरहाल जब से हुकूमत आई है ना, जब से ये हुकूमत आई है, आप यकीन जाने, मुझे बताना आपने ज़रूर है, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मुझे आपने ये बात बतानी ज़रूर है। जब से ये हुकूमत आई है, जितने भी जिसके ऊपर भी केसेस बनाए हैं, आज तक कोई मुंडेर चढ़ा है? मुझे बताया, चंद दिनों से ज़्यादा किसी को ये रख सकें? अदालत उड़ा के फेंकती है, क्योंकि इनकी एनर्जी इन जगहों पे लग रही है। मुझे किसी से, शहबाज गिल से लेके हर एक के ऊपर आ जाए, आजम सवाती ले लें, उसके अलावा जितने इमरान खान के सारे, अदालत उड़ा के फेंकती है। जान ही नहीं है इनके केसेस में। और मुकदमे की लाइफ जो होती है वो चंद दिन के लिए होती है, फिर कहते हैं ओहो ये चंद दिन के अंदर ही अदालत फैसले कर देती है। जानदार केस बनाओ यार, खुदा का वास्ता, किन पे बना रहे हो, यही सोच लो। ये अपडेट्स नहीं, फीडबैक से मुतालिक दुआ आगा कीजिएगा। चैनल देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल का बटन दबा दे सब्सक्रिप्शन का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।